अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल जंजीरें की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि क्या रबिया शेरी और सोहराब खान की असलियत सरबुलंद के सामने ले आएगी या सोहराब खान को रबिया की सारी बात मिल जाएंगी। क्या सोहराब खान तौरसम को रबिया के बारे में सब कुछ बता देगा और क्या सोहराब खान अब सरबुलंद के गुस्से से बच पाएगा या नहीं, तो इस बारे में बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि सोहराब खान शेरी के क्वार्टर से आ रहा होगा और सरबुलंद भी सोहराब खान को देख लेगा। सरबुलंद जब सोहराब खान को नौकरानियों के क्वार्टर की तरफ से आता हुआ देखेगा तो उसे इस बात पर शक होने लगेगा। सरबुलंद यहाँ पर सोहराब खान को खड़ा कर लेगा और उससे सवाल जवाब करने लगेगा। सोहराब खान खुद को बचाने के लिए सरबुलंद को ही पकड़ लेगा और उससे कहेगा कि सरबुलंद, तुम मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रहे हो। मैं बानो की मौत को हजम कर गया हूँ और इसलिए खामोश हो गया हूँ कि तुम मेरे भाई हो, और अगर मैंने तुम्हें सजा दिलवाने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ साथ इस हवेली की भी बदनामी होगी। सोहराब खान सरबुलंद से यही कहेगा कि तुम्हें सरबुलंद मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैं इतनी बड़ी बात पी गया। सोहराब खान सरबुलंद से कहेगा कि तुम जानते हो कि बानो मुझे कितनी अजीज थी, लेकिन मैंने सिर्फ इस हवेली की इज्जत का ख्याल करते हुए सब कुछ इग्नोर कर दिया। सोहराब खान को तो लगता था कि वो ये सब कुछ कहकर सरबुलंद को चुप करवा लेगा, लेकिन सरबुलंद भी अब सोहराब खान की किसी बात से ब्लैकमेल होने वाला नहीं है। सरबुलंद जो कि सोहराब खान को दो टोक जवाब दे देगा और उससे यही कहेगा कि मैं सोहराब खान यहाँ पर तुम्हारे भाई की हैसियत से तुमसे कोई बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुमसे बहैसियत एक सरदार की बात कर रहा हूँ और तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। जैसे ही सोहराब खान सरबुलंद की ये बात सुनेगा तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। सरबुलंद सोहराब खान से कहेगा कि मैं हवेली के अलावा भी यहाँ की तमाम लोगों से तफ्तीश करूंगा, चाहे वो हवेली का फर्द ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं इस हकीकत तक पहुंच जाना चाहता हूं कि शेरदिल लाला को जहर खाने में मिलाकर कौन दे रहा था। और सरबुलंद सोहराब खान को इस बात से भी आगाह कर देगा कि मुझे पूरा शक है कि जो कुछ शेरदिल लाला के साथ होता रहा है वो इंसान मुझे भी अपने रास्ते से हटाने के लिए हर बार इस्तेमाल कर रहा है। सोहराब खान को अब सांप सूंघ जाएगा और सोहराब खान को ये बात खटकने लगेगी कि सरबुलंद को शीरी पर शक हो चुका है, क्योंकि शीरी ने खुद सोहराब खान को बताया था। तो अब सोहराब खान ये फैसला कर लेगा कि शीरी, तुम्हारा जिंदा रहना तो मेरे लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। सोहराब खान अब शीरी को ठिकाने लगाने का सोच लेगा, क्योंकि सोहराब खान ये बात जानता है कि अगर शीरी जिंदा रहेगी और सरबुलंद जब तफ्तीश करेगा तो शीरी तो पकड़ी जा सकती है, और अगर शीरी पकड़ी गई तो वो मेरा राज भी फाश कर देगी। इसीलिए शीरी को ठिकाने लगाना बहुत जरूरी हो चुका है। और शीरी के साथ साथ सोहराब खान यहाँ पर रबिया को भी हवेली से निकालना चाहता है। तो अब यहाँ पर सोहराब खान अपने खास आदमी को रबिया की सारी मालूमात के लिए जब भेज चुका था तो वो बंदा आकर उसे बताएगा कि इस लड़की का असल नाम जरमाला नहीं बल्कि रबिया है, और ये लड़की सरबुलंद के दोस्त मुदस्सिर की बीवी थी और उसका 8 से 6 महीने पहले कत्ल हुआ था। सोहराब खान का खास आदमी सोहराब खान को ये भी बताएगा कि इस लड़की के शौहर को जिस शख्स ने कत्ल किया है वो इस लड़की से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, और इसका भाई और मामू जो कि अब आजाद कश्मीर में है और उस लड़की का वहीं पर आसपास कहीं ढाबा हुआ करता था। सोहराब खान अब यहाँ पर ये भी मालूम कर लेगा कि आखिर वो इंसान कौन था जो रबिया से शादी करना चाहता था। और सोहराब खान को जब इस बात के बारे में पता चलेगा कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वो तो तौरसम है, तो यहाँ पर सोहराब खान ये सुनकर कहकहा लगाएगा और खूब हंसेगा और उससे कहेगा कि अब इस लड़की को इस हवेली से निकालने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और अब यहाँ पर सोहराब खान तौरसम से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि मैंने तो सुना है कि तुम किसी लड़की से मोहब्बत करते थे और अब उस लड़की की शादी भी हो गई है और तुमने उसके शौहर की जान ले ली है, लेकिन वो लड़की तो तुम्हें फिर भी ना मिल सकी। सोहराब खान तौरसम से कहेगा कि यहाँ पर भी तुम्हारा भाई मात दे गया और तुम्हारी मोहब्बत को ले उड़ा। ये सुनकर तौरसम हैरान हो जाएगा और सोहराब खान से कहेगा कि क्या मतलब है इस बात का, जिस पर सोहराब खान तौरसम से कहेगा कि जिस लड़की को तुम ढूंढते फिर रहे हो दर बदर, तो वो लड़की तो इसी हवेली में मौजूद है और उसका सरबुलंद के साथ चक्कर भी चल रहा है। सरबुलंद उससे शादी करना चाहता है। अब खान तौरसम से कहेगा कि सरबुलंद भी इसी लड़की से मोहब्बत करता था। जब उसकी शादी हो गई उसके अपने ही दोस्त मुदस्सिर के साथ, तो वो अपने दोस्त को रास्ते
से हटाना चाहता था, लेकिन उससे पहले तुमने सरबुलंद का काम आसान कर दिया। तुमने उसके शौहर की जान ले ली और सरबुलंद और उस लड़की का रास्ता आसान हो गया और वो लड़की सरबुलंद इस हवेली में लेकर आ गया। ये सारी बातें सुनकर तो तौरसम के होश उड़ जाएंगे और तौरसम सरबुलंद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगेगा। तौरसम तो अपनी अकल इस्तेमाल कम करता है और दूसरों की चाल का मोहरा बन जाता है। इसी तरह सोहराब खान भी अब तौरसम को अपनी चाल का मोहरा बनाएगा और रबिया को इस हवेली से निकलवाएगा। यहाँ पर तौरसम तो सोहराब खान से यही कहेगा कि मैं सरबुलंद को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी जान ले लूंगा, रबिया सिर्फ और सिर्फ मेरी है। सोहराब खान दिल ही दिल में खुश हो जाएगा और कहेगा कि मेरा तीर तो निशाने पर लगा। रबिया के साथ साथ सरबुलंद को भी तौरसम मेरे रास्ते से हटा देगा। सोहराब खान तो ये सब कुछ सोचकर बहुत ही खुश हो जाएगा और फिर सरबुलंद के बाद मुझे इस सरदारी से कोई भी नहीं रोक सकेगा। और वहीं दूसरी तरफ किचन में जब शीनी और रबिया काम कर रहे होंगे तो रबिया जानबूझकर यही कहेगी कि अगर आप में से किसी के पास मोबाइल फोन है तो प्लीज मुझे दे दीजिए, मुझे अपने किसी रिश्तेदार से बात करनी है। यहाँ पर सारी मुलाजमाएं यही कहेंगी कि हमें तो यहाँ पर फोन रखने की किसी को भी इजाजत नहीं है और हम में से किसी के पास भी फोन नहीं है। और रबिया यही कहेगी कि अगर आप में से किसी के पास फोन नहीं है तो फिर शीरी के पास तो जरूर होगा, क्योंकि इसे अपने मंगेतर से बातें जो करना होती हैं, ये तो अपने मंगेतर के साथ इतनी प्यार भरी और मोहब्बत भरी बातें कर रही होती है और अक्सर रात को ये बातें ही करती है। शीरी रबिया के मुंह से जब ये फोन वाली बात सुनेगी तो शीरी चौंक जाएगी और उसके हाथ से चम्मच नीचे गिर जाएगा। शीरी खुद को संभालते हुए रबिया से कहेगी कि मेरे पास कोई फोन नहीं है और ये फोन कहाँ से आया, मेरी तो कोई मंगनी भी नहीं हुई है और ना ही मैंने किसी से कोई बात की है। यहाँ पर रबिया शीरी को शक भरी निगाहों से देखते हुए कहेगी, अगर ऐसा नहीं है तो तुम इतनी घबरा क्यों रही हो और चम्मच तुम्हारे हाथ से क्यों नीचे गिर गया। रबिया फिर शीरी से कहेगी कि मैंने तुम्हें खुद सुना है कि तुम किसी से बातें कर रही थी और तुम उससे अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो। अब यहाँ पर तुम्हारे पास फोन नहीं है तो तुम क्या आईने से या दीवारों से बातें कर रही थी और अब तुम झूठ बोल रही हो। शीरी अब यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाएगी और किचन छोड़कर वहां से चली जाएगी। शीरी को रबिया पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा कि ये लड़की मुझ पर पूरी नजर रखे हुए है और शीरी सोचेगी कि ये तो वाकई सच कह रही थी, ये भूत नहीं बल्कि बला है, बला जो कि मुझसे बुरी तरह से चिपक चुकी है। अब शीरी जो कि सोहराब खान को बताएगी कि जरमाला को मेरे फोन के बारे में पता चल चुका है और उसने मुझे आपसे बातें करते हुए भी सुन लिया है। सोहराब खान शीरी की ये बात सुनेगा तो सोहराब खान शीरी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारेगा कि उसे तो तुम पर पहले ही शक था कि तुमने जूस में कुछ मिलाया हुआ है और अब उसे तुम्हारे फोन के बारे में भी पता चल गया है और सरबुलंद को भी शक हो चुका है। वो भी अब सब लोगों की तफ्तीश करता फिर रहा है और सबको कटहरे में लाकर खड़ा करेगा। सोहराब खान शीरी से कहेगा कि तुम्हारी वजह से अगर सरबुलंद को मुझ पर शक हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शीरी सोहराब खान को तसल्ली देने की कोशिश करेगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा खान जी, वो लड़की शायद हवा में तीर चला रही है। लेकिन सोहराब खान शीरी से कहेगा कि तुम कुछ अरसे के लिए हवेली छोड़कर अपने घर चली जाओ, इसी में तुम्हारी और मेरी भी भलाई है। शीरी जब हवेली छोड़कर अपने घर जाएगी तो सोहराब खान अपने खास आदमी के जरिए शीरी को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करेगा। लेकिन सोहराब खान जब उस खास आदमी को शीरी को मारने के लिए कहेगा तो रबिया यहाँ पर सोहराब खान और उसके खास आदमी की ये सारी बातें सुन लेगी और रबिया यहाँ पर सरबुलंद को सोहराब खान की सारी चाल के बारे में बता देगी। सरबुलंद शीरी को आधे रास्ते से किडनैप करवा लेगा और जब सरबुलंद शीरी की तफ्तीश करेगा तो शीरी तो पहले मानेगी नहीं, लेकिन जब शीरी अपने सामने मौत को खड़ा देखेगी तो वो कांपने लगेगी और यहाँ पर शीरी सरबुलंद के सामने सारे का सारा राज उगल देगी। सरबुलंद जब शीरी के मुंह से ये सारी सच्चाई सुनेगा कि सोहराब खान ने ही शेरदिल लाला की जान ली है और उसी ने बानो को गोली मारी है और अब वो मेरी जान लेने के दर पे है, तो सरबुलंद के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी कि वो जिसको अपना भाई मानता था वही इस हवेली की जड़ें काट रहा था। अब इस तरह से सरबुलंद के सामने सोहराब खान की सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी और सरबुलंद शीरी से तफ्तीश करने के बाद जब हवेली आएगा तो सोहराब खान को बहुत ज्यादा परेशान देखेगा। सोहराब खान परेशानी में इधर उधर चक्कर लगा रहा होगा। सरबुलंद सोहराब खान से पूछेगा कि लाला आप इतने परेशान क्यों हैं, जिस पर सोहराब खान अपनी परेशानी को छुपाने की कोशिश करेगा और उससे कहेगा कि नहीं, मैं बानो की वजह से परेशान हूँ, मुझे बानो बहुत याद आ रही है। यहाँ पर सरबुलंद सोहराब खान से कहेगा कि लेकिन मैं जानता हूँ लाला कि बानो कहाँ है और मैं ये भी जान चुका हूँ कि शेरदिल लाला के खाने में जहर कौन डालता था और किसने शेरदिल लाला की जान ली है, और मैं इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि मेरे भी खाने में जहर मिलाकर दिया जा रहा है और मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। सोहराब खान सरबुलंद के मुंह से ये सारी बातें सुनेगा तो सोहराब खान के तो पसीने छूटने लगेंगे। सोहराब खान वहां से जाने लगेगा, लेकिन सरबुलंद सोहराब खान को जाने नहीं देगा। सोहराब खान से कहेगा
कि लाला मुझे सारी हकीकत पता चल गई है और मैं ये जानता हूँ कि आप इस वक्त परेशान क्यों हैं। शीरी इस वक्त मेरे पास है और शीरी ने सारा सच उगल दिया है। सोहराब खान अब चारों तरफ से फंस चुका है, उसके पास भागने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। सरबुलंद सोहराब खान से कहेगा कि शेरदिल लाला की मौत के पीछे भी आप ही का हाथ था और बानो को भी आपने अपने ही हाथों से गोली मारी है। और जिस रात बानो गायब हुई थी उस रात क्या हुआ था, इस बारे में शीरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर सोहराब खान की नजरें जमीन पे गड़ जाएंगी। सरबुलंद सोहराब से कहेगा कि तुम बानो की मौत के कसूरवार हो, तुम कैसे जालिम भाई हो। इस सरदारी की लालच में आकर तुमने पूरे खानदान को खत्म कर दिया और अब मेरे भी खाने में जहर मिला रहे हो। सोहराब अब सारी बातें सुनने के बाद यही सोचेगा कि उसके पास तो अब कोई भी रास्ता भागने के लिए बचा ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सोहराब खान सरबुलंद के माथे पर अपनी पिस्टल तान देगा और उससे कहेगा कि अगर अब सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ ही चुकी है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुम्हारी जान ले लूंगा। सोहराब खान अब खुलकर सरबुलंद के सामने आ जाएगा और इसके दिल में जो कुछ भी होगा वो सरबुलंद के सामने कहता चला जाएगा और अपनी सारी हकीकत खुद अपने मुंह से बयान करेगा कि सरदारी पर तो सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अब सरबुलंद सोहराब खान के सामने क्या करेगा? तो क्या तौसम रबिया को हासिल करने के लिए सरबुलंद की जान ले लेगा या फिर सरबुलंद अपनी जान पर खेलकर भी रबिया को तौसम से बचा लेगा? और क्या तौसम पर इस बात की हकीकत खुल जाएगी कि उसको उसके भाइयों से लड़वाने वाला उसका अपना सगा मामू है जो उसे अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तौसम को उसके भाइयों के खिलाफ कर रहा है? तो क्या तौसम इस हकीकत को जानने के बाद अपने मामू जाफरान खान की जान ले लेगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।